आज है भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म देश को आजादी मिलने के बाद हुआ। आज नरेंद्र मोदी 71 बरस के हो चुके हैं। वो पहले सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नॉन कांग्रेसी नेता हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 साल 113 दिन पूरे हो गए हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर उनकी बचपन से लेकर आज तक की तस्वीरें देखेंगे और उन तस्वीरों के पीछे की कहानियां भी सुनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं साहिल व्यास, आप सभी का स्वागत करता हूं 3D मीडिया में। सबसे पहले चाय वाला। नरेंद्र मोदी ट्रेन में चाय बेचा करते थे और ये वही चाय का किस्सा है जिसके बारे में विदेशों तक खबर पहुंची कि एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया है। विदेशी पार्टीज ने मोदी जी का मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में मोदी जी की सफलता के बाद छोड़िए, आप जानते ही हैं। आमतौर पर जैसे आपका और हमारा निकनेम होता है, वैसे ही मोदी जी का भी था। बचपन में नरेंद्र मोदी को लोग नरिया कहकर बुलाते थे। हालांकि उन्हें इस नाम का बुरा भी लगता था, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की माँ आज भी उन्हें प्यार से नरिया ही कहकर बुलाती है। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में एनसीसी के कैडेट थे। 2015 में उन्होंने एक ट्वीट के साथ एक फोटो को भी ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री के वेबसाइट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सेना में जाने के लिए जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन आर्थिक परेशानियों के चलते वो ये नहीं कर पाए। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी ने 60 के दशक के आखिरी वर्षों में आरएसएस की स्थायी सदस्यता ले ली थी। वह तभी अहमदाबाद के मणिपुर इलाके में संघ के क्षेत्रीय मुख्यालय में रहने चले गए थे। 1980 के शुरुआती सालों की इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ नजर आ रहे हैं। मोदी को 1978 में विभाग प्रचारक बनाया गया और इसके बाद सूरत और बड़ौदा का संभाग प्रचारक बनाया गया। आज अपनी खास तरह की दाढ़ी के लिए चर्चा में रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लीन शेव भी रहते थे। उन दिनों मोदी संघ प्रचारक हुआ करते थे। 1980 के मध्य तक एक आयोजक के रूप में मोदी की चर्चा फैल चुकी थी। यहीं से उनकी भाजपा में एंट्री की शुरुआत हुई। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया। इसके बाद 1984 में मोदी को गुजरात में भाजपा के संगठन मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। भाजपा में एंट्री के बाद नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि मोदी ने ही संगठन मंत्री के पद के साथ राजनीति को मिलाना शुरू किया। जनसंघ के प्रमुख दीनदयाल उपाध्याय ने 1950 में संगठन मंत्री का पद बनाया था। 1975 की इमरजेंसी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी दौरान वे लाल कृष्ण आडवाणी के संपर्क में आए और उनके करीबी हो गए। इस दौरान खिंचवाई नरेंद्र मोदी की एक फोटो काफी चर्चित है। तस्वीर में वो पगड़ीधारी सिख के रूप में दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही मीडिया की ताकत को पहचानते थे। वो हमेशा अपनी बातें लोगों तक सीधा पहुंचाने पर भरोसा करते थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने रेडियो पर मन की बात की शुरुआत की। गुजरात में आरएसएस की नींव रखने वालों में शामिल रहे लक्ष्मण राव ईमानदार के साथ नरेंद्र मोदी। लक्ष्मण राव वकील साहब के नाम से लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण राव ही मोदी जी को संघ में लेकर आए थे। यह तस्वीर 80 के दशक की है। तब नरेंद्र मोदी और लक्ष्मण राव ईमानदार सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मोदी सबसे दाईं तरफ खड़े हैं। यह तस्वीर साल 1999 की है, जब भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात की गांधीनगर सीट में नामांकन दाखिल किया था। इस तस्वीर में पीछे अमित शाह भी मौजूद है। संघ के एक कार्यक्रम के दौरान गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के साथ मोदी। गुजरात की राजनीति में मोदी जी को लाने का श्रेय केशुभाई पटेल को ही जाता है। हालांकि 2001 में उन्हें हटाकर भाजपा ने मोदी को सीएम बना लिया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ नरेंद्र मोदी। अपनी राजनीति की शुरुआती दिनों में मोदी वाघेला के काफी करीबी थे, लेकिन 1986 में मोदी के विरोध के चलते ही वाघेला को सीएम पद छोड़ना पड़ा था। 2005 में कांकरिया समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लालकृष्ण आडवाणी और मोदी। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसी दौरान अमेरिका ने मोदी जी को वीजा देने से भी इनकार कर दिया था। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अहमदाबाद में एक रैली के दौरान विक्ट्री साइन दिखाते नरेंद्र मोदी।
जब भाजपा ने 117 सीटें हासिल की थी और मोदी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम के दौरान भारत के जाने माने पूर्व विकेटकीपर सैयद किरमानी के साथ नरेंद्र मोदी। गुजरात वाइब्रेंट समिट 2011 के उद्घाटन आयोजन के दौरान मोदी एक अलग अंदाज में नजर आए। मोदी ने गुजरात में नई इंडस्ट्रीज को लाने के लिए 2003 में इस समिट की शुरुआत की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मोदी पहली बार लोकसभा पहुंचे तो वो सदन की चौखट को झुककर प्रणाम कर रहे थे। 16 अगस्त 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। तब वे प्रोटोकॉल और अपनी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए पैदल ही निकल पड़े। साल 2014 से लेकर 2021 तक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, हर बार उनका अंदाज निराला होता है। खासकर उनका साफा लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचता है। तो यह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जीवन की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। भले ही आप नरेंद्र मोदी को राजनीति में अच्छा व्यक्ति समझते हो या फिर बुरा व्यक्ति समझते हो, लेकिन ये तो आप जरूर मानते हैं कि वो एक लोकप्रिय व्यक्ति है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। मैं हूं साहिल व्यास। धन्यवाद।